Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। हम आज के लिए कल के हुए 9/8/2020 के जितने भी बीएड के प्रश्न थे उसमें से जितने भी बच्चों से हमने पूछा, जो हमको रिव्यू मिला, उसमें से हमने बहुत से प्रश्नों को लिखा है और उसको समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। आते हैं हम पहले प्रश्न पर। था पहला प्रश्न, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मई 2014। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, इसका सही आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देवगढ़ ट्रॉफी क्रिकेट से है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थी यकृत। भारत में पहली महिला महानिदेशक डीजीपी की पूछा था, तो ये हो जाएगा आंसर इसका कंचन चौधरी। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा हरिकेश सेनापति। माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधा कृष्णन हैं। एक क्वेश्चन करंट में रीजनिंग में पूछा था, यदि वाराणसी को 25 लिखा जाता है, प्रयागराज को 28 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बच्चों ने हमने देखा इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं करना था। इसमें वाराणसी के शब्दों के अक्षरों की संख्या गिनना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 जोड़ देना था, तो आपका 24 और 1 25। उसी प्रकार आपका प्रयागराज में भी किया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूले 3 प्लस 1, यानी ये आपका 28। तो इस प्रकार लखनऊ को भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 21 और प्लस 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था पृथ्वी कैसा शब्द है? तो पृथ्वी आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी आपकी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम सुपर कंप्यूटर परम क्या कौन सा था? ठीक है, तो उसका ऑप्शन देखिए, परम 2000, परम 4000, परम 6000, परम 8000, ऐसे करके दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000। पेस्ट के लिए कौन सी हम की यूज करते हैं? तो कंट्रोल भी होता है। ठीक है, पेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि कंट्रोल भी का यूज कैसे किस लिए किया जाता है? तो वो पेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपका कॉपी कट वगैरह दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर का विलोम क्या होगा? तो अंबर का विलोम अवनी होगा। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं इंडिया में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। नेक्स्ट को है 1918 में गांधी जी ने आंदोलन किस लिए किया था और कहाँ किया था? क्वेश्चन में ऑप्शन आपके ऐसे थे जो कि आपके प्लेस से संबंधित थे और कहाँ। तो सबसे पहला चंपारण में किया था, किसानों के लिए किया था। इसका सही ऑप्शन उसमें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान सभा कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर था 26 नवंबर 1949। इंडिया में कितने पिन कोड में बांटा गया है? तो इंडिया को 9 पिन कोडों में आपको बांटा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पावक कौन सा संधि है? तो पावक आपका कैसा संधि है? तो आयादी संधि है। ठीक है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, यहाँ कवि थे तो ये आपका अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो शिक्षा प्रणाली 1986 को लागू की गई थी। ये एस्ट्रो सेट नहीं था, एडू सेट पूछा गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बच्चों को बताने में, एडू सेट या एस्ट्रो सेट। तो एस्ट्रो सेट को छोड़ा गया था 2015 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था छायावादी युग के कवि कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन में था आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पंक्ति में एक लड़का का स्थान दोनों ओर से 12 है, तो उसका स्थान बताना था। उसका स्थान क्या होगा, यानी उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए दोनों ओर से
किसी लड़के का स्थान 12 है तो इसका ट्रिक यही है कि उसका डबल कर कर उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक बच्चे का 2 बार नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। इस टाइप के आपके 2 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, हमने एक ही क्वेश्चन को मेंशन किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, पावक में कौन सी संधि है, तो पावक में अयादी संधि है। ठीक है, आइए नेक्स्ट था लिनक्स। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कौन सी महिला खिलाड़ी नहीं है आपका पूछा था, तो बाई ऑप्शन उसमें दिया गया था दीपिका करके, उसमें कुछ ऑप्शन था। ठीक है, तो वो आपका खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट था हिंदी, हाँ ये क्वेश्चन आपके एक रीजनिंग में आया हुआ था। ठीक है, कि कुछ लोग देखिए इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे थे, मतलब उन्होंने बोला था कि इंग्लिश में सही क्वेश्चन दिया था और हिंदी में उसने गलती कर दिया था। हिंदी में उसने गलती क्या किया था, केवल शब्द लगा दिया था कि केवल 35 लोग हिंदी देखते हैं, जबकि ऑप्शन उसको क्वेश्चन में वही इंग्लिश में केवल ये बोला था 35 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 25 लोग दोनों पढ़ते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि कुल छात्रों की संख्या 50 दी गई थी। ठीक है, तो टोटल 25 हो गए, तो इसमें से 10 छात्र ऐसे होंगे जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 25 और 10 आपका 35, तो 15 आपका हो जाएगा जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, यदि पूछता है इसमें कि टोटल कितने अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो टोटल आपका 15 और 25 को 40 आंसर हो जाता है, लेकिन आपका इसमें पूछा था केवल कितने पढ़ते हैं, तो आंसर आपका कितना होगा 15। ठीक है, इसमें छात्रों की संख्या कुल दिया था कितना 50। नेक्स्ट है स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ठीक है, ये ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, इसलिए इसे आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चंद्रबदाई के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तोता उड़ता है, ठीक है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, यदि तोता उड़ता है तो रेंगने का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन के अनुसार ये आपका आंसर मगरमच्छ होगा। ठीक है, नेक्स्ट था जय हिंद किसने बोला है। ठीक है, जय हिंद शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी, तो ये हुआ था 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट था एक मार्क किसके लिए होता है, तो एक मार्क जो है किसी पर गुणवत्ता पर प्रमाण पत्र के लिए आपका एक मार्क का यूज किया जाता है। जैसे सोने चांदी पर आपका हॉल मार्क किया जाता है। ठीक है, खाने पीने वाली वस्तुओं पर आपका FSSAI का टैग मार्क रहता है। ठीक है, वैसे आपका कृषि गुणवत्ता के लिए एक मार्क का यूज किया जाता है। AIN किसके शासन में थे, ठीक है, AIN में से देखिए आईने अकबरी आपने पढ़ा होगा, तो आईने जो AIN पद्धति थी वो अकबर के शासनकाल में चलाई जाती थी। भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे, देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें तो बहुत होंगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर सही होगा मीराबाई। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं, तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा सेशन जरूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिएगा, और आगे जितने भी बीएड की जो भी नोटिफिकेशन रहेगी हम सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये सही आंसर था इसका 8 अगस्त 1942 मुंबई से हुआ था। ठीक है, मुंबई से हुआ था। ऑप्शन इसका बहुत आया था, ऑप्शन दिया था 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, ऐसे करके ऑप्शन आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन दिया था अली और आपका एक और ऑप्शन था। ठीक है, तो हमने अली बंधु लिख दिया है और मौलाना आजाद करके था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था एक क्वेश्चन, अफ्रीकी भाषा कहाँ बोली जाती है, इसका ऑप्शन था पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग थोड़ा सा नेट पर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली शब्द का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो अली शब्द का अभिप्राय है सखी होता है। एक ऑप्शन हमको बच्चों ने बताया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमको इसका याद नहीं आ रहा है क्या उन लोगों था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अवधि किस अभ्रंश का शब्द है, तो अवधि आपका शोरसैनी अभ्रंश का शब्द होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, पंकज बाएं से, यहाँ पर नाम कुछ और भी दे हो सकता है। ठीक है, पंकज बाएं से सातवां है तथा रीना दाएं से 15वीं थी। ठीक है, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं
तो पंकज बाएं से 9वां हो जाता है। तो पूछा था कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा हम आपको कंसेप्ट बता देंगे जिसमें आप कभी नहीं भूलेंगे, कितना क्वेश्चन को आपको ये घुमा कर दे देगा। ठीक है, इसका हमने अपने चैनल में इस एक वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, आप उसे देख लेंगे, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करता है, पंकज बाएं से 7वां है। पंकज यहाँ से आपका ये बाएं है और ये आपका दाएं हो गया। ठीक है, पंकज बाएं से 7वां था, ये पंकज है। ठीक है, और जो रीना कह रहा है दाएं से 15वीं थी। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि रीना यहाँ थी जो कि दाएं से आपकी 15वीं थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों आपस में स्थान बदल लिए, यानी रीना यहाँ हो गई और पंकज यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही बोला था कि पंकज बाएं से 9वां हो जाता है। तो 9वां हो जाता है का मतलब क्या हो गया, ये 7वां था तो ये आपका 8वां, बीच में 1 होगा और ये 9वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ओनली 1 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल आपको ऐड करना है। तो 7 और 1 ये 8 था और यहाँ तक तो आपको पता था कि 15। तो 8 और प्लस 15 को ऐड कर लीजिए, यानी आपके टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा था किस जज को ग्रीन जज कहा जाता है। तो किस जज को कहा जाता है, तो कुलदीप सिंह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पांडिचेरी किसके अधीन था। तो पांडिचेरी आपका फ्रांसीसियों के अधीन था। आलू किसका शब्द है, मतलब कि अरबी, पुर्तगाली, हिंदी ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो अरबी आलू जो है एक पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है मुझे किस सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, नेक्स्ट था वह बहुत बोलती है। इसमें बताना था आपको कि क्रिया विशेषण क्या होगा। तो बोलती इसका क्रिया हो गया और इसकी क्रिया की विशेषता बहुत बता रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका सही होता बहुत। के लिए किस कारक का प्रयोग करते हैं, के लिए किस कारक में प्रयोग करते हैं, तो ये होता है आपका संप्रदान कारक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। पुनरुक्ति सूचक में कौन सा, आपको ये ऐसे करके ऑप्शन दिया था कि ये कौन सा सूचक है। ठीक है, तो ये आपका पुनरुक्ति सूचक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट था श शब्द कैसा शब्द है। तो स शब्द आपका होता है मूर्धा शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता है। ये करंट का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसका था नोवाक जोकोविच ने जीता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक आयत का विकर्ण दिया है 250 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल दिया था, विकर्ण आपका 25 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 168 है। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो उसकी लंबाई पूछा गया था, तो देखिएगा ध्यान से प्रश्न को। ये एक आयत हो गया। ठीक है, इस आयत में कह रहा था कि इसका जो ये विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है और ये इसका L इंटू बी है, ये आपका 168 दे रहा है। ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B²। ठीक है, बराबर विकर्ण होता है, विकर्ण का सूत्र यही होता है। तो हम L² प्लस B² बराबर लिख सकते हैं इसको 625। अब हमको इसमें L और B की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L² प्लस B² प्लस 2LB। तो हम L² प्लस B² दिया ही है, आप प्लस 2LB करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, तो ये आपका L प्लस B निकल जाएगा 6 5 11 और 3 और 2 5 1 6 और 6 3 9 6 3 9। L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर 961। तो L प्लस B बराबर आपका निकल जाएगा कितना, ये 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी निकालेंगे। आपका L माइनस B का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ये आपका L² प्लस B² प्लस 2 माइनस 2LB होता है। उसमें L² प्लस B² माइनस 2LB होता है। तो इसमें बस आपको इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस की जगह पर ये आपको माइनस करना है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 625 में से 336 को घटा लेते हैं। तो 625 में से 336 को आप घटाएंगे तो ये आपका 9, 12 में से 9 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 5 में 2 जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो L माइनस B का ये होल स्क्वायर बराबर था। तो L माइनस B बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 17। तो यहाँ देखिए L माइनस B बराबर 17, ये आपका 12 बराबर हो जाएगा
7 1 8 और 3 1 4, तो ये कट जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3rd में आता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कैलेंडर से था। कैलेंडर के हमने देखिए सीरीज को बहुत अच्छा से बनाया गया है, जिसको बच्चों ने बहुत देखा है और बहुत पसंद किया है, और जो लोग नहीं देख पाए आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सपोज दैट आज आपका बुधवार है, तो आज से अगले रविवार से 25 दिन, तो अगले रविवार तक देखिए कितने दिन हो रहे हैं? तो बुधवार है, बृहस्पति, शुक्र, शनि और ये रवि, यानी 4 दिन हो रहे हैं। तो 25 और 4 को जोड़ दीजिए तो 29 दिन। 29 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसमें बुध में 1 जोड़ दीजिए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बस हर 5 घंटे में जाती है। ठीक है, कहीं के लिए जाती होगी, और क्वेश्चन मतलब हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है जितना बच्चों ने बताया है। ठीक है, एक बस हर 5 घंटे में जाती है। एक व्यक्ति को पहुंचने में मालूम पड़ता है कि वह 25 मिनट पहले बस जा चुकी है। जब एक व्यक्ति पहुंचता है तो उसे पता क्या होता है कि 25 मिनट पहले बस जा चुकी है। अभी उस समय 10:45 हो रहा था। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका। तो पूछा था अगली बस कितने बजे उसे पुनः मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब 10:45 पर वो पहुंचा है तो 10:45 पर उसको 25 मिनट पहले बस जा चुकी है, तो इस माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, सॉरी 10:20। ठीक है, 5 4 में से 2 जाए 10:20 पर बस खुल चुकी थी। तो नेक्स्ट आपका अब खुले कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद, यानी 10 में आप 10 घंटे में 5 घंटे और जोड़ दीजिए तो 10 2 12 और 3 15, यानी 3:20 पर नेक्स्ट बस खुलेगी उसकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:20। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन लाया गया जो आपका पूछा गया है, इसलिए आप लोग प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करवाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तक थे 5:30 और 6 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? ठीक है, देखिएगा इसका नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, बहुत आपको इजी ट्रिक में आपको इसका वीडियो बनेगा। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक होता है इसका। ठीक है, देखिएगा आपका 5 से 6 के बीच में मात्र 2 बार 90 डिग्री बनता है। एक आपका 5:30 से पहले बनेगा और 5:30 के बाद बनेगा। तो आपको बस बाद वाला पूछा है क्वेश्चन, आपको ये 12 3 6 और ये आपका 9 1 2। देखिए हम बेसिक्स आपको समझा रहे हैं, कभी भी आपका दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज का ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है तो बस आप कुछ दिन रुक जाइए, हम आपको कल इसका वीडियो आपको क्लॉक चैप्टर का एक एक स्टार्टिंग से आपको बताकर भेज देंगे। ठीक है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है 5 बजा है। सपोज दैट देखिए ये आपका घड़ी में पहले हम 5 बजा देते हैं। ठीक है, ये आपका घड़ी में 5 बजा। अब कह रहा है 90 डिग्री कब बनेगा? देखिए पहला 90 डिग्री हमको पता है कि इन दोनों के बीच कितनी डिग्री बनती है? 30 डिग्री बनती है। ठीक है, तो पहला यहाँ से देखिएगा ये 30, ये 30 60 और ये 30 90। ठीक है, तो चूंकि हमको इधर वाला नहीं लेना है तो इसमें देखिए 90 कहाँ बनना है? 2 पर बनना है ना, तो बस 2 को लेंगे 10 × 12/11 हो गया। आपका आंसर यही हो गया। ये हुआ 5 बजे के पहले, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं पूछा है। आंसर पूछा था 5:30 बजे के बाद। देखिएगा 5:30 बजे के बाद जब घड़ी इधर से इधर आएगी तो जब यहाँ के बाद आपका ये घूमेगी तो ये आपकी सुई जो है लगभग आपका यहाँ पर पड़ जाएगी, क्योंकि 5:30 बजे तो लगभग आपका ये दोनों एक साथ होंगे, लगभग सॉरी थोड़ा सा इधर ही होगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ेगी तो यहाँ से हम अब 90 जोड़ लेंगे, कितना पर जा रहा है तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 से 6 ये 30 30 60 और 30 90 40 तक, यानी 8 पर सुई जाएगा। तो 8 से मतलब कुछ ज्यादा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो 8 से कुछ ज्यादा जाने का मतलब हम 8 को लेंगे, तो 8 का मतलब कितना 40 और उड़े 12/11। अब 12/11 हम कहाँ से कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये होता है 12/11, यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी बट्टा में आपका होता है मिनट के द्वारा तय की गई दूरी बट्टा में घंटे की द्वारा शेष दूरी,
तो जैसे सपोज दैट ये आपका एक घड़ी है, तो इसमें आपका मिनट वाली सुई आपका एक चक्कर पूरा ले लेती है, तो ये आपका टोटल कितना 60 मिनट घूम लेती है। और ये वही आपका जो मिनट वाली होती है मात्र थोड़ा सा एक कदम जाती है, यानी इसमें शेष दूरी कितना होता है 55 होता है। तो 12 आपका ये कट जाता है, 5 से 12 25 60 और 5 से 11 मिनट में। ठीक है, यही 12/11 का यूज करते हैं हम हर जगह डिग्री निकालने में। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो 12 चौक 48 480/11, तो इसको हम भाग लगाएंगे 480/11 को, तो ये आपका जाएगा 11 चौक 44 4 और 11 तिया 33 7/11, ये आपका ऑप्शन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी का समय शुरू हुआ है तो वह सुबह 4 बजे कितना बजेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन का मतलब कहने का मतलब है कि 24 घंटे में वह 30 मिनट आगे होती है। ठीक है, 24 घंटे में 30 मिनट, तो ये आपका 6 चौका 24 और 6 5 30, यानी 4 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ रही है, तो 5 मिनट। देखिए क्वेश्चन आपका हो गया। तो कह रहा है यदि दोपहर 12 बजे घड़ी का समय शुरू हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है सुबह 4 बजे। तो देखिएगा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय कितने घंटे टोटल हो गए हैं। तो हम जब टोटल घंटे निकालेंगे इसमें, तो टोटल घंटों की संख्या आपकी हो जाएगी 12 से लेकर 12 आपका 12 घंटा और प्लस सुबह में 4 घंटा, यानी 12 4 16 घंटा। तो 16 घंटा देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 4 से, तो इसमें भी आपका सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 मिनट आपका घड़ी फास्ट हो गई, यानी उस समय आपका घड़ी में क्या होगा, तो 4:20 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कौन सी महिला भारतीय क्रिकेट से नहीं जुड़ी है, ये क्वेश्चन देखिए आपका पहले हो चुका है, तो दीपिका कुमारी। ठीक है, एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो गुरनार्ड मिर्डल थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कांग्रेस विभाजन किस सन में हुआ था, तो कांग्रेस विभाजन किस सन में हुआ था, तो 1907 में हुआ था। NEP 1986 के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य राममूर्ति थे। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो वर्ष 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन द्वारा कब शुरू किया गया था, 2011 में। पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो अप्सरा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी। भारत में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। अंग्रेजों ने पहला गुमस्ता किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया था, तो ये था आंसर इसका, बुनकर उद्योगों के लिए नियुक्त किया था गुमस्ता को। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में हमने बताया था एस्ट्रोसेट हो गया था, ये एडुसेट क्वेश्चन पूछा था। एडुसेट किस वर्ष छोड़ा गया था, तो एडुसेट आपका 2004 में छोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दुग्ध उत्पादन को 2019-20 के बजट में किस वर्ष तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपका आंसर होगा 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मिर्ची म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर 2020 में पुरस्कार किसे मिला, तो ये आपको मिला था प्रीतम को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश में पोंगल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे है, ओजोन परत से है। नेक्स्ट था, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये आपके हो गए गुजरात की। नेक्स्ट था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट था, ध्वनि की चाल क्या होगी, तो ध्वनि की चाल आपकी होगी 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए 2 सीरीज पूछा था, सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था आपका, दोनों क्वेश्चन। ये तो एकदम कंफर्म आपका ऐसे ही लोगों ने बताया, लेकिन इसको रिव्यू के आधार पर बताया कि ये ऐसा था, इसमें करेक्ट इन लोगों को नहीं पता था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में सही तो है क्वेश्चन आपका, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पर कॉमा के बदले यहाँ पर आपको
विसर्ग चिन्ह होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें 9 दूनी 18 और 9 27 किया है, तो 31 दूनी 62 और 31 गुणे 3 को करना पड़ेगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 कम 3 और 3 का 9, आपका 93 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 86 नंबर, देखिएगा सीरीज दिया था 2, 10, 45, 231, 1393। इसको भी हम लड़कों ने बताया कि बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। देखिए एकदम आसान है ये। देखिए इसको पकड़ा कैसे जाता है, इसको आप ऐसे जोड़ेंगे, ये 5 गुना हो रहा है, ये 4.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हम आपको सीरीज का क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसमें आप अपने हमारे वीडियो में देख सकते हैं सीरीज के क्वेश्चंस को। देखिएगा ये 1393 दिया गया है, इससे कितना गुना है? लगभग 6 गुना है ना, और इससे कितना गुना है? ये लगभग 5 गुना है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आपका लगभग 6 गुना चल रहा है, यहाँ पर लगभग 5 गुना चल रहा है, यहाँ पर लगभग 4 गुना चल रहा है, और यहाँ पर लगभग आपका 3 गुना चला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम करेंगे तो 2 3 6 अब प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमने सही कर लिया। अब इसमें हम 4 से 4 गुना चल रहा था, 10 चौका 40, यहाँ पे यानी 5, यानी आपका आंसर यहाँ पर 45। फिर 45 में हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 45 में 5 गुना करने का मतलब हो गया आपका 25, और फिर क्या 5 के 20, 225 अब प्लस 6 यानी 231। अब 231 का भी ये 6 गुना किया होगा, 231 इंटू आपका कितना 6 गुना था, तो ये 6 गुना अब प्लस इसमें अब कितना जोड़ेंगे 7, तो इसमें हम 6 गुना करेंगे तो 6 कम 6 6 18, और आपका 1 बचा 6 12 और 13। ठीक है आपका, और इसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन दिया था 713, और आपका ये हो जाएगा 8 1 9, और ये हो जाएगा 1393। ठीक है, 1393 दिया ही है। अब नेक्स्ट आपका इसका अगला यदि निकालना होगा तो क्या निकाल देंगे? इंटू 7 प्लस 8, लेकिन आई थिंक हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपका यही पूछा था। ठीक है, 1393 ही शायद था। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर 8 को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आपका दो क्वेश्चन आपका दिया था सिलोजिज्म से। ठीक है, सिलोजिज्म का भी हमने क्वेश्चन बना दिया, तो सिलोजिज्म क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि सभी संतरे आम है। ठीक है, और कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, और कुछ संतरे अमरूद है, कुछ संतरे अमरूद है। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष दिया था कुछ अंगूर अमरूद है, तो कुछ अंगूर अमरूद है जी नहीं है। ठीक है, संभावना है लेकिन करेक्ट में नहीं है। फिर पूछा था कुछ अमरूद आम है, तो निश्चित रूप से कुछ अमरूद आपके आम आएंगे, यानी आपका सही होगा, यानी आपका निष्कर्ष जो होगा ऑप्शन में द्वितीय सही हो जाएगा। ठीक है, एक आपका मैथ से था इसमें कि क ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर ख को बेचा, ख ने 25% लाभ पर ग को बेचा, यदि ग ने उसे 1500 रुपये अदा किया तो क ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत अच्छा आपका ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, हमने इसका भी कोई क्लास ले लिया है, तो आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपका इसे हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं। ये देखिए 25% लाभ, इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। 25% लाभ यानी कितना हो जाएगा 125 इंटू 100। ठीक है, और ये ख ने क को बेचा था कितना 20% लाभ पर, तो ये आपका 1 इंटू कितना हो जाएगा 20% लाभ यानी 120, और आपका 100। इस प्रकार हमारा निकल जाएगा कितना क के लिए निकल जाएगा। चूंकि पीछे जाते हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई, और आगे के लिए पूछता है तो हमको सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं 25 5 125, 25 चौका 100, 5 3 15, 3 चौका 12, ये आपका 40, 4 दाम में 40 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, यानी आपका 1000 इसमें ऑप्शन दिया था। ठीक है, आपको कैसा लगा सेशन अवश्य बताइएगा। एक चीज और हमने आपके लिए रखा है कि इसमें कट ऑफ की जाने की क्या संभावना है, तो ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ जो इस बार का बहुत
क्वेश्चन आसान नहीं था पिछले बार की अपेक्षा, जैसा कि लड़कों ने बताया था, ठीक है। इसलिए फिर भी हमको नहीं लगता है कि बहुत कम जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जनरल की बात करें तो आपको 300 से 310 यानी आदि आपके 150 क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में, तो निश्चित से आपका रिजल्ट होने की संभावना है। ओबीसी में आपका 270 से 280 नंबर के बीच जा सकता है। एससी की बात करें तो 240 से 250 के बीच में जा सकता है, और एसटी आपका 200 से 210 या इससे भी कम एसटी की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपका लगभग आपका इतना ही रहने का अनुमान है, ठीक है। तो कैसा आपका मेरा ये क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ एम क्लासेस बलिया लिखकर आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे जितने भी इसके रिजल्ट से संभावना होगी या आंसर की से होगी या आपके काउंसलिंग से संबंधित होगी, सब आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।